मोहन सिंह ओबेरॉय शिमला में 1922 में आए। उस समय उनकी उम्र 24 साल की थी। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और वो पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। शिमला में उन्हें जॉब की तलाश थी और वो घूमते हुए सेसिल होटल के पास पहुँचे। सेसिल होटल का ग्रैंड बिल्डिंग, चमकता हुआ बिल्डिंग के सामने वो खड़े हो गए और वो अंदर जाना चाहते थे। वहाँ के होटल मैनेजर से मिलना चाहते थे। वहाँ के होटल मैनेजर का नाम D.W. ग्रोव था। गेट पर उनको वहाँ का पॉटर रोक दिया और बोला कि साहब आप कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं ग्रोव साहब से मिलना चाहता हूँ। तो पॉटर ने कहा कि आप ग्रोव साहब से नहीं मिल सकते हैं, आपकी ये स्टेटस नहीं है, आप जाएं। ओबराय साहब बाहर ही खड़े रहे और D.W. ग्रोव का वेट करते रहे बाहर निकलने का। D.W. ग्रोव आए, ये लपक करके उनके पास गए और बोले कि सर मुझे काम चाहिए और मैं आपके होटल में काम करना चाहता हूँ। D.W. ग्रोव ने मोहन सिंह ओबराय का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद उनको लगा कि ये काबिल, ईमानदार, समझदार आदमी है। तो इनको उन्होंने एक क्लर्क का स्टेटस पे 60 रुपये के पर मंथ के सैलरी पर रखा। इनका काम था कि जब कोयला जो आएगा होटल में उसका ट्रैक रखना है, उसको स्टोर करना है। ओबराय साहब ने बहुत अच्छा काम किया और जो पूरा खर्च आता था कोयले का, उस कोयले के खर्च को इन्होंने कुछ दिनों में कम कर दिया और होटल का जो कॉस्ट था कोयले सप्लाई के लिए उसको नीचे लाया। एक दिन ग्रोव साहब ने इनसे पूछा कि क्या आप टाइपिंग जानते हो। तो इन्होंने कहा कि सर मैं सिर्फ टाइपिंग ही नहीं जानता हूँ, मैं बल्कि शॉर्ट हैंड भी हमको आता है। इन्होंने डिक्टेशन लिया और डिक्टेशन लेने के बाद जो है से उसको टाइप किया और टाइप करके ला करके ग्रोव साहब के पास लाकर मोहन सिंह ओबराय ने दिया। ग्रोव बहुत खुश हुए और इनको रैंक में और ऊपर कर दिया होटल में और इनकी सैलरी भी इनकी बढ़ा दी। उसके बाद उस होटल के मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क बने। ग्रोव चले गए कहीं और अर्नेस्ट क्लार्क उस होटल के मैनेजर बने। अर्नेस्ट क्लार्क से भी मोहन सिंह ओबराय का अच्छा संबंध था और अच्छे से ओबराय साहब वहाँ काम करते रहे। 1925 में सेसिल ओबराय में मोतीलाल नेहरू आए और सेसिल होटल में ठहरे हुए थे। उस समय मोतीलाल नेहरू ने पूछा कि मोहन सिंह जी, क्या आप मेरे लिए एक टाइपिस्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करवाना है। तो मोहन सिंह ओबराय ने कहा कि सर मैं ख़ुद टाइप कर सकता हूं, आप प्लीज़ काम मुझे दें। तो मोहन सिंह ओबराय ने 6 पेज का डॉक्यूमेंट को टाइप किया और लाकर मोतीलाल नेहरू को दिया। मोतीलाल नेहरू बहुत खुश हुए और मोहन सिंह ओबराय को 100 रुपया इनाम में दिया। क्लार्क सेसिल होटल से इन्होंने शिफ्ट किया, वहाँ काम छोड़ दिया और इन्होंने एक नया होटल 1929 में 1929 में ख़रीदा। उस होटल का नाम क्लार्टन होटल था और ये शिमला मॉल के आखिर में ये लोकेटेड है। तो उनके साथ, क्लार्क के साथ, मोहन सिंह ओबराय भी सेसिल होटल को छोड़कर चले आए और बाद में इस क्लार्टन होटल का नाम क्लार्क ने होटल क्लार्क रखा। ये एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है शिमला में जो आज भी है और मोहन सिंह ओबराय फिर उनके साथ काम करने लगे। मोहन सिंह ओबराय हर तरह का काम करते थे, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे। वो मैनेजर का भी काम करते थे, क्लर्क का भी काम करते थे, स्टोर कीपर का भी काम करते थे। ये जो नया होटल था एक छोटा होटल था, इसमें करीब 50 रूम थे और यहाँ इसको अच्छे तरीके से चलाया जाने लगा, दोनों अर्नेस्ट क्लार्क और मोहन सिंह ओबराय मिल करके। 1930 में अर्नेस्ट क्लार्क, इस होटल के मालिक और मैनेजर, अपनी वाइफ गर्ट्रूड के साथ इंग्लैंड गए 6 महीने के वैकेशन के लिए और उसके बाद यहाँ जो है पूरे होटल को चलाने का काम और जिम्मेदारी मोहन सिंह ओबराय को दिया। जब वहाँ से वापस लौटे अर्नेस्ट क्लार्क, तो उन्होंने देखा कि इस होटल का सारा रंग रूप, ऑक्यूपेंसी
और कमाई सारा कुछ जो है से बेहतर हो गया है और अच्छी तरीके से पूरा होटल चलाया जा रहा है। मोहन सिंह ओबराय क्लार्क के अब्सेंस में पूरे ईमानदारी से और मेहनत से काम करते। वो अपनी बीवी ईसा देवी के साथ वेजिटेबल ख़रीदने जाते, मीट ख़रीदने जाते और ख़ुद ही सारा काम करते और कॉस्ट को जो है से उन्होंने काफ़ी कम कर दिया। क्लार्क मोहन सिंह ओबराय से इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मैं आपको 1/3 शेयर इस होटल का देता हूं और 10,000 रुपये में क्लार्क ने मोहन सिंह ओबराय को 1/10 शेयर 10,000 रुपये में दिया। कुछ समय के बाद क्लार्क की तबीयत ख़राब हो गई और वो अपना इंग्लैंड वापस परमानेंटली वो जाना चाहते थे। क्लार्क ने मोहन सिंह ओबराय को कहा कि अगर जो आप चाहो तो इस होटल को ख़रीद लो, मैं 25,000 रुपये में इस होटल को आप को दे सकता हूँ। तो ओबराय काफ़ी एक्साइटेड हुए, उनको लगा कि ये अच्छी प्रॉपर्टी है, ग्रैंड प्रॉपर्टी है, इसको ख़रीदना चाहिए। उन्होंने पैसे का इंतज़ाम किया, उन्होंने अपने जितने एसेट्स थे इनके थोड़ा बहुत उसको मॉर्गेज रखा, अपनी वाइफ की ज्वेलरी को मॉर्गेज रखा, फिर भी उनको पैसे की कुछ कमी फिर भी बनी रही। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि मेरे पास मैं पैसे का इंतज़ाम पूरा तो कर नहीं पाऊँगा। तो क्लार्क ने कहा कि आप जितना पैसा मुझे दे सकते हैं दो और बाद में रेस्ट ऑफ द मनी आप इंतज़ाम कर सकते हो और मेरे लंदन के एड्रेस पे आप भेज सकते हो। तो मोहन सिंह ओबराय ने वैसा ही किया और होटल के फिर वो मालिक बन गए और 5 साल में पूरा कर्ज क्लार्क को दे दिया और इस तरह से वो फुल फ्लेज्ड इस होटल के मालिक बन गए। कुछ समय के बाद यही मोहन सिंह जो ओबराय जिन्होंने एक क्लर्क और एक स्टोर कीपर के फॉर्म में एक काम शुरू किया था सेसिल होटल में, वहाँ जो है उस होटल को ख़रीद लिया इन्होंने और उस होटल के भी मालिक बन गए। सेसिल होटल भी बड़ा शिमला का एक आइकॉनिक जगह है। ये होटल एक तल्ला का मकान हुआ करता था और इसको ट्रेंड्रिल कॉटेज कहते थे। ये 1868 में बनाया गया था, एक ब्रिटिशर ने बनाया था और इसमें रुडयार्ड किपलिंग जो फेमस ऑथर हैं वो यहाँ आकर ठहरते थे। 1883 में यहाँ आकर के पहली बार वो रुके थे और यहाँ कई इन्होंने नॉवेल्स लिखे। एक नॉवेल था इनका प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, ये शिमला ही से इंस्पायर्ड था। बाद में ये टेंडरिल कॉटेज एक होटल का फॉर्म लिया और इस होटल को कहते थे फ्लेटीज सेसिल होटल। ये एक एशिया का लैंडमार्क प्लेस था और इसको फाइनेस्ट होटल इन द ईस्ट कहते थे। और इस तरह से मोहन सिंह ओबराय अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से, इंटेग्रिटी से एक बड़े आदमी बने और करीब 35 से ज़्यादा 5 स्टार होटल के मालिक बने। उन होटल्स में ये सेसिल ओबराय होटल भी था और ग्रैंड होटल ऑफ कैलकाटा भी था। मोहन सिंह ओबराय 2002 में 103 साल की उम्र में डेथ हुआ उनका और दुनिया से चले गए।